अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों का वेलकम हम करेंगे इस ड्राई फ्रूट गोंद के लड्डू से। क्योंकि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, हमारी बॉडी में काफ़ी दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, सर्दी खांसी हो जाती है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम रहती ही है, तो उनका ख़ास ख्याल रखना होता है। तो चलिए, सर्दियों की सबसे स्पेशल चीज़ बनाते हैं ये ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक आधी कटोरी गोंद, एक कटोरी मखाना लिया है, एक कटोरी अखरोट, एक कटोरी काजू और एक कटोरी अंजीर, किशमिश, बादाम और सूखा वाला नारियल। नारियल को मैंने पतला पतला लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और एक कटोरी खजूर और एक कटोरी पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी कहा जाता है। इन सारे ड्राई फ्रूट में अगर आपको कोई सा भी ड्राई फ्रूट अगर पसंद ना हो तो आप उसकी जगह आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंजीर को भिगो देंगे गर्म पानी में, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा भीगने में। कि और थोड़ा सा अगर 10 मिनट के लिए हम इसको भिगोएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हमें पीसने में आसानी रहेगी। तो हमने सारे अंजीर को पहले इसको में गर्म पानी में भिगो देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। चलिए अब इधर खजूर को के बीज निकाल लेते हैं। जितने भी ये खजूर है ना, इसके हम सारे बीज अलग करके रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको बीच में से कट करना और बीज इजीली निकल जाएगा। तो ये भी काम हमारा हो चुका। अब गैस ऑन कर लेते हैं और इस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। जैसे घी हमारा गर्म हो जाएगा, हम सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गोंद। लेकिन हाँ, गोंद एक बार में ही सारा मत डालिएगा, बस आपको 2 से 3 बार इसको डिवाइड करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा तो ये एकदम पॉपकॉर्न के जैसा खिल जाएगा। और गैस की आंच को हम मीडियम पे रखेंगे, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये इस तरीके से खिल जाएगा, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आराम आराम से करेंगे और जैसे ये वो एकदम से खिल जाएगा, 2 से 3 मिनट हमें इसको फ्राई करना है और फिर इसको हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बाकी के भी जो गोंद है इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और सबको निकालते जाएंगे। गोंद को हम अलग बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि हमें जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हमें क्रश करना है। अब वापस से हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका क्रंचनेस देनी है और इसका मॉइस्चर उड़ जाए बस। इसको हम क्रंच कर लेंगे थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरीके से पिस भी जाए बाद में। तो 2 से 3 मिनट हमें इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है। और देखिए, ये सारे रोस्ट हो चुके। अब हमें इसको निकाल लेंगे बस। अब इसको हम अलग बर्तन में ही निकालेंगे, आप गोंद वाले बर्तन मत निकालिएगा। अब अखरोट और पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी कहा जाता है, दोनों को साथ में डाल देंगे ताकि हमारा जो टाइम है ना वो भी बच जाए। तो दोनों को हम साथ में रोस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे जो भी ड्राई फ्रूट है ना, हमें रोस्ट करने हैं। देखिए, इसको भी हमने 2 से 3 अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। अब हम इसको भी निकाल देते हैं। अब जो किशमिश है ना, किशमिश के साथ हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ किशमिश ही अलग से करना है, क्योंकि किशमिश ना फूल जाएगी तो और बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस इसको हमें 1 से 2 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं। और इसको भी हमने निकाल लिया। और यहाँ पे नारियल नारियल भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन चीज़ों को हमें अलग अलग ही रोस्ट करना है। ये देखिए हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये लास्ट कटोरी बची है हमारी मखाना। तो अब मखाने को भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में और इसको भी रोस्ट करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा हमें 5-6 मिनट रोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे होगा और इसको भी हमें एकदम क्रंची बनाना है, ताकि
जब हम इसे छुएं तो ये पूरा एकदम चूर हो जाए। तो देखिए ये हो चुका, और अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसको इस तरीके से टूटना चाहिए, और धीमी आंच पे ही ये सारे प्रोसेस करने हैं आपको। आंच हमें एकदम धीमी रखनी है। तो ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी। अब हम देख लेते हैं अंजीर, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पे रखा था 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए, यानी कि 15 मिनट हो गए। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से भीग गया है, और हमें ना इसे मिक्सर के जार में पीसना है। तो मिक्सर के जार में हमें ये डालेंगे, और खजूर भी डाल देते हैं इसके साथ। इसको हमें पीस लेना है। तो अगर आपको का मिक्सर का जार छोटा हो तो आप ना इसको 2 बार में या 3 बार में पीसिएगा। तो मैंने भी इसको 2 भागों में पीसा है। इस तरीके से देखिए पीस गया। और पीसने के बाद इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं, और इसी कढ़ाई में वापस से हम घी डालेंगे। 2 चम्मच डालिए, या फिर अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये जो अंजीर और खजूर का पेस्ट बनाया हमने, यानी कि जो पीसा है, इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको अच्छी तरह धीमी आंच पे पकाते हैं। जब तक पकाएंगे तब तक कि ये ना एक पूरा डो के जैसा ना हो जाए। धीमे धीमे इसको फोल्ड करते रहिए, और इस तरीके से इसे फैलाते रहिए, फोल्ड करिए, फैलाते रहिए इस तरीके से। यानी कि इसको हमें 5 से 6 मिनट पकाना है। ये देखिए पूरा एक बार में आने लगा, पूरा डो के फॉर्म में आ गया ये। अब हमें इसको निकाल लेंगे अलग से बर्तन में, और इसको गलती से भी आप हाथ से टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये चिपक जाएगा हाथ, एकदम हाथ जल जाएगा आपका। इसको चम्मच की हेल्प से निकाल के, और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हैं उसे भी हम मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसको भी हमें दरदरा पीसना है। और अगर जो आपके थोड़े बहुत मोटे पार्ट जो ड्राई फ्रूट के टुकड़े रह जाएं, तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको चाकू के हेल्प से छोटे छोटा काट लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट हमने दरदरे पीस लिए, और जो छोटे जो रह गए हैं काजू वगैरह जो नहीं पीस पाए, उसे हम चाकू की हेल्प से इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए कट गए सारे। और अब ये हमारा अंजीर और खजूर का जो पेस्ट है वो भी ठंडा थोड़ा हो चुका है। पूरा पूरा प्रॉपर ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ इतना ठंडा हो गया कि हम हाथ से इसको टच कर सकते हैं। तो अब हमें इसको भी एक जगह मिला देते हैं। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका। अब हमें इसके लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने से पहले मैं आप लोगों से सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल साहिबा किचन हाउस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो आपको एक किसी भी साइज़ का आपको बनाना है, एक नींबू का साइज़ बनाना है, या फिर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो वो आप उस अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए मेरे टोटल जो लड्डू बने हैं ना, वो पूरे 30 लड्डू बने हैं। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, और आपने मेरी ये वीडियो कहाँ से वॉच की ये भी बताइएगा। और सर्दियों के मौसम में आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद आता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।